20वां सर्ग। राजा दशरथ की अन्य रानियों का विलाप। श्री राम का कौशल्या जी के भवन में जाना और उन्हें अपने वनवास की बात बताना। कौशल्या का अचेत होकर गिरना और श्री राम के उठा देने पर उनकी ओर देखकर विलाप करना। उधर पुरुष सिंह श्री राम हाथ जोड़े हुए ज्यों ही कैकेयी के महल से बाहर निकलने लगे, त्यों ही अंतापुर में रहने वाली राज महिलाओं का महान आर्तनाद प्रकट हुआ। वे कह रही थी, हाय, जो पिता के आज्ञा न देने पर भी समस्त अंतापुर के आवश्यक कार्यों में स्वतः संलग्न रहते थे, जो महलों के सहारे और रक्षक थे, वे श्री राम आज वन को चले जाएंगे। वे रघुनाथ की जन्म से ही अपनी माता कौशल्या के प्रति सदा जैसा बर्ताव करते थे, वैसा ही हमारे साथ भी करते थे। जो कठोर बात कह देने पर भी कुपित नहीं होते थे, दूसरों के मन में क्रोध उत्पन्न करने वाली बातें नहीं बोलते थे, तथा जो सभी रूठे हुए व्यक्तियों को मना लिया करते थे, वे ही श्री राम आज यहाँ से वन को चले जाएंगे। बड़े खेद की बात है कि हमारे महाराज की बुद्धि मारी गई है। ये इस समय संपूर्ण जीव जगत का विनाश करने पर तुले हुए हैं, तभी तो ये समस्त प्राणियों के जीवन धार श्री राम का परित्याग कर रहे हैं। इस प्रकार समस्त रानियां अपने पिता को कोसने लगीं और बछड़े से बिछुड़ी हुई गौओं के तरह उच्च स्वरों से क्रंदन करने लगी। अंतापुर का वह भयंकर आर्तनाद सुनकर महाराज दशरथ ने पुत्र शोक से संतप्त हो लज्जा के मारे बिछौने में ही अपने को छिपा लिया। इधर जितेंद्रिय श्री रामचंद्र जी स्वजनों के दुख से अधिक खिन्न होकर हाथी के समान लंबी सांस खींचते हुए भाई लक्ष्मण के साथ माता के अंतापुर में गए। वहां उन्होंने उस घर के दरवाजे पर एक परम पूजित वृद्ध पुरुष को बैठा हुआ देखा और दूसरे भी बहुत से मनुष्य वहां खड़े दिखाई दिए थे। वे सब के सब विजयी वीरों में श्रेष्ठ रघुनंदन श्री राम को देखते ही जय जयकार करते हुए उनकी सेवा में उपस्थित हुए और उन्हें बधाई देने लगे। पहली ठ्योड़ी पार करके जब वे दूसरे में पहुंचे, तब वहां उन्हें राजा के द्वारा सम्मानित बहुत से वेदज्ञ ब्राह्मण दिखाई दिए। उन वृद्ध ब्राह्मणों को प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी जब तीसरी ठ्योड़ी में पहुंचे, तब वहां उन्हें द्वार रक्षकों के कार्य में लगी हुई बहुत सी नववयस्का एवं वृद्ध अवस्था वाली स्त्रियां दिखाई दी। उन्हें देखकर उन स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। श्री राम को बधाई देकर उन स्त्रियों ने तत्काल महल के भीतर प्रवेश किया और तुरंत ही श्री रामचंद्र जी की माता को उनके आगमन का प्रिय समाचार सुनाया। उस समय देवी कौशल्या पुत्र की मंगल कामना से रात भर जाग कर सवेरे एकाग्रचित हो भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। वे रेशमी वस्त्र पहनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ निरंतर व्रत परायण होकर मंगल कृत्य पूर्ण करने के पश्चात मंत्रोच्चारण पूर्वक उस समय अग्नि में आहुति दे रही थी। उसी समय श्री राम ने माता के शुभ अंतापुर में प्रवेश करके वहां माता को देखा। वे अग्नि में हवन करा रही थी। रघुनंदन ने देखा तो वहां देव कार्य के लिए बहुत सी सामग्री संग्रह कर रखी हुई है। दही, अच्छत, घी, मोदक, हविष्य, धान का लावा, सफेद माला, खीर, खिचड़ी, समिता और भरे हुए कलश, ये सब वहां दृष्टिगोचर हुए। उत्तम कांति वाली माता कौशल्या सफेद रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए थी। वे व्रत के अनुष्ठान से दुर्बल हो गई थी और इष्ट देवता का तर्पण कर रही थी। इस अवस्था में श्री राम ने उन्हें देखा। माता का आनंद बढ़ाने वाले प्रिय पुत्र को बहुत देर के बाद सामने उपस्थित देखा। कौशल्या देवी बड़ी हर्ष में भरकर उसकी ओर चली, मानो कोई घोड़ी अपने बछड़े को देखकर बड़े हर्ष में उसके पास आई हो। श्री रघुनाथ जी ने निकट आई हुई माता के चरणों में प्रणाम किया और माता कौशल्या ने उन्हें दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया तथा बड़े प्यार से उनका मस्तक सूंघा। उस समय कौशल्या देवी ने अपने दुर्जय पुत्र श्री राम जी से
पुत्र स्नेहवश ये प्रिय एवं हितकर बात कही। बेटा, तुम धर्मशील, व्रत एवं महात्मा राज ऋषियों के समान आयु, कीर्ति और कुलोचित धर्म प्राप्त करो। रघुनंदन, अब तुम जाकर अपने सत्य प्रतिज्ञ पिता राजा का दर्शन करो। वे धर्मात्मा नरेश आज ही तुम्हारा युवराज के पद पर अभिषेक करेंगे। ये कहकर माता ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और भोजन करने को कहा। भोजन के लिए निमंत्रित होकर श्री राम ने उस आसन का स्पर्श मात्र कर लिया। फिर वे अंजलि फैलाकर माता से कुछ कहने को उद्युत हुए। वे स्वभाव से ही विनयशील थे तथा माता के गौरव से भी उनके सामने नतमस्तक हो गए थे। उन्हें दंडकारण्य को प्रस्थान करना था, अतः वे उसके लिए आज्ञा लेने का उपक्रम करने लगे। उन्होंने कहा, देवी, निश्चय ही तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हो गया है। इस समय मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुमको, सीता को और लक्ष्मण को भी दुख होगा, लेकिन मैं तथापि ये बात कहूंगा। अब तो मैं दंडकारण्य में जाऊंगा, अतः ऐसे बहुमूल्य आसन की मुझे क्या आवश्यकता है। अब मेरे लिए ये कुश की चटाई पर बैठने का समय आ गया है। मैं राजभोग्य वस्तुओं का त्याग करके मुनि की भांति कंदमूल और फलों से जीवन निर्वाह करता हुआ 14 वर्ष तक निर्जन वन में निवास करूंगा। महाराज युवराज का पद भरत को दे रहे हैं और मुझे तपस्वी बनाकर दंडकारण्य में भेज रहे हैं, अतः 14 वर्ष तक निर्जन वन में रहूंगा और जंगल में सुलभ होने वाले वलकल आदि को धारण करके फल मूल के आहार से ही जीवन निर्वाह करता रहूंगा। ये प्रिय बात सुनकर वन में फरसे से काटी हुई साल वृक्ष की शाखा के समान कौशल्या देवी सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो स्वर्ग से कोई देवांगना भूतल पर आ गिरी हो। जिन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था, जो दुख भोगने के योग्य थी ही नहीं, उन्हें माता कौशल्या को कटी हुई कदली की भांति अचेत अवस्था में भूमि पर पड़ी देख श्री राम ने हाथ का सहारा देकर उठाया, जैसे कोई घोड़ी पहले बड़ा भारी बोझ ढो चुकी हो और थकावट दूर करने के लिए धरती पर लोट-पोट कर उठी हो। उसी तरह उठी हुई कौशल्या जी के समस्त अंगों में धूल लिपट गई और वे अत्यंत दीन दशा को पहुंच गई। उस अवस्था में श्री राम ने अपने हाथों से उनके अंगों की धूल पोंछी। कौशल्या जी ने जीवन में पहले सदा सुख ही देखा था और उसी के योग्य थी, परंतु उस समय वे दुख से कातर हो उठी थी। उन्होंने लक्ष्मण के सुनते हुए अपने पास बैठे पुरुष सिंह श्री राम से इस प्रकार कहा, बेटा रघुनंदन, यदि तुम्हारा जन्म न हुआ होता तो मुझे इस एक ही बात का शोक रहता। आज जो मुझ पर इतना भारी दुख आ पड़ा है, इसे वंध्या होने पर मुझे नहीं देखना पड़ता। बेटा, वंध्या तो एक मानसिक शोक होता है, उसके मन में यह संताप बना रहता है कि मुझे कोई संतान नहीं है, इसके सिवा दूसरा कोई दुख उसे नहीं होता। बेटा राम, पति के प्रभुत्व काल में एक ज्येष्ठ पत्नी को जो कल्याण या सुख प्राप्त होना चाहिए, वह मुझे पहले कभी नहीं देखने को मिला। सोचती थी पुत्र के राज्य में मैं सब सुख देख लूंगी और इसी आशा से मैं अब तक जीती रही। बड़ी रानी होकर भी मुझे अपनी बातों से हृदय को विदीर्ण कर देने वाली छोटी सौत के बहुत से अप्रिय वचन सुनने पड़ेंगे। स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या होगा। अतः मेरा शोक और विलाप जैसा है उसका अभी अंत नहीं है। तात तुम्हारे निकट रहने पर भी मैं इस प्रकार सौत से तिरस्कृत रही हूँ, फिर तुम्हारे प्रदेश चले जाने पर मेरी क्या दशा होगी। उस दशा में तो मेरा मरण ही निश्चित है। पति की ओर से मुझे सदा अत्यंत तिरस्कार अथवा कड़ी फटकार ही मिली है, कभी प्यार और सम्मान नहीं प्राप्त हुआ। मैं कैकेयी की दासियों के बराबर अथवा उनसे भी गई बीती समझी जाती हूँ। जो कोई मेरी सेवा में रहता या मेरा अनुसरण करता है,
वह भी कैकेयी के बेटे को देखकर चुप हो जाता है, मुझसे बात नहीं करता है। बेटा, इस दुर्गति में पड़कर मैं सदा क्रोधी स्वभाव के कारण कुटवचन बोलने वाले उस कैकेयी के मुख को कैसे देख सकूंगी। रघुनंदन, तुम्हारे उपन्यास रूप दिव्य जन्म लिए 17 वर्ष बीत गए, अर्थात तुम अब 27 वर्ष के हो गए। अब तक मैं यही आशा लगाए चली आ रही थी कि अब मेरा दुख दूर हो जाएगा। राघव, अब इस बुढ़ापे में इस तरह सौत का तिरस्कार और उससे होने वाले महान अच्छे दुख को मैं अधिक काल तक नहीं सह सकती। पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारे मनोहर मुख को देखे बिना मैं दुखनी दैनी जीवन व्रत से रहकर कैसे निर्वाह करूंगी। यदि मुझे इस देश से निकल ही जाना है तो मुझ भाग्यहीना ने बराबर उपवास, देवताओं का ध्यान तथा बहुत से परिश्रम जनक उपाय करके व्यर्थ ही तुम्हारा इतने कष्टों से पालन पोषण किया है। मैं समझती हूँ कि निश्चय ही ये मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो तुम्हारे पिछोह की बात सुनकर भी वर्षा काल के नूतन जल के प्रवाह से टकराए हुए महानदी के कगार की भांति फट नहीं जाता है। निश्चय ही मेरे लिए कहीं मौत नहीं है, यमराज के घर में भी मेरे लिए जगह नहीं है। तभी तो जैसे किसी रोती हुई मृगी को सिंह जबरदस्ती उठा ले जाता है, उसी प्रकार यमराज मुझे आज ही उठा ले जाना नहीं चाहता है। अवश्य ही मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है, जो पृथ्वी पर पड़ने पर भी ना तो फटता है और ना ही टूट टूट हो जाता है। इसी दुख से व्याप्त हुए इस शरीर के भी टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते हैं। निश्चय ही मृत्यु काल आए बिना किसी का मरण नहीं होता है। सबसे अधिक दुख की बात यह है कि पुत्र के सुख के लिए मेरे द्वारा किए गए व्रत, दान और संयम सब व्यर्थ हो गए। मैंने संतान की हित कामना से जो तप किया वह भी ऊसर में बोए हुए बीज की भांति निष्फल हो गया। यदि कोई मनुष्य भारी दुख से पीड़ित हो, असमय में भी अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु पा सके, तो मैं तुम्हारे बिना अपने बछड़े से बिछुड़ी हुई गाय की भांति आज ही यमराज की सभा में चली जाऊं। चंद्रमा के समान मनोहर मुख कांति वाले श्री राम, यदि मेरी मृत्यु नहीं होती है तो तुम्हारे बिना ये व्यर्थ कुत्सित जीवन क्यों बिताऊं। बेटा, जैसे गौ दुर्बल होने पर भी अपने बछड़े के लोभ से उसके पीछे पीछे चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे साथ ही वन को चली जाऊंगी। आने वाले भारी दुख को सहने में असमर्थ हो महान संकट का विचार करके सत्य के ध्यान में बंधे हुए अपने पुत्र श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर माता कौशल्या उस समय बहुत विलाप करने लगी, मानो कोई किन्नरी अपने पुत्र को बंधनों में पड़ा हुआ देखकर बिलख रही हो। इस प्रकार विलाप करते हुए श्री राम माता कौशल्या से अत्यंत दुखी हुए लक्ष्मण ने उस समय के योग्य बात कही, बड़ी माँ, मुझे भी ये अच्छा नहीं लगता कि श्री राम राजलक्ष्मी का परित्याग करके वन में जाए। महाराज तो इस समय स्त्री की बातों में आ गए हैं, इसीलिए उनकी प्रकृति विपरीत हो गई है। एक तो वे बूढ़े हैं, दूसरे विषयों ने उन्हें वश में कर लिया है, अतः कामदेव के वशीभूत हुए वे नरेश कैकेयी जैसी स्त्री की प्रेरणा से क्या नहीं कर सकते हैं। मैं श्री रघुनाथ जी का ऐसा कोई अपराध या दोष नहीं देखता जिससे उन्हें राज्य से निकाला जाए और वन में रहने के लिए विवश किया जाए। मैं संसार में एक मनुष्य को भी ऐसा नहीं देखता जो अत्यंत शत्रु एवं तिरस्कृत होने पर भी परोक्ष में भी इनका कोई दोष बता सके। धर्म पर दृष्टि रखने वाला कौन ऐसा राजा होगा जो देवता के समान शुद्ध, सरल, जितेंद्रिय और शत्रुओं पर भी स्नेह रखने वाले श्री राम जैसे पुत्र का अकारण परित्याग करेगा। जो पुनः बाल भाव विवेका शून्यता को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे राजा के इस वचन को राजनीति का ध्यान रखने वाला कौन पुत्र अपने हृदय में स्थान दे सकता है। रघुनंदन, जब तक कोई भी मनुष्य आपके वनवास की बात को नहीं जानता है, तब तक
ही आप मेरी सहायता से इस राज्य के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए। रघुवीर, जब मैं धनुष लिए आपके पास रहकर आपकी रक्षा करता रहूं और आप काल के समान युद्ध के लिए डट जाएं, उस समय आपसे अधिक पौरुष प्रकट करने में कौन समर्थ हो सकता है। नरेश, यदि नगर के लोग विरोध में खड़े होंगे तो मैं अपने तीखे बाणों से सारी अयोध्या को मनुष्य से सूनी कर दूंगा। जो जो भरत का पक्ष लेगा अथवा केवल जो उन्हीं का हित चाहेगा, उन सब का मैं वध कर डालूंगा, क्योंकि जो कोमल या नर्म होता है उसका सभी तिरस्कार करते हैं। यदि कैकेयी के प्रोत्साहन देने पर उसके ऊपर संतुष्ट हो पिताजी हमारे शत्रु बन रहे हैं तो हमें भी मोह ममता छोड़कर उन्हें कैद कर लेना या मार डालना चाहिए, क्योंकि यदि घमंड में आकर कर्तव्य का ज्ञान खो बैठे और कुमार्ग पर चलने लगे तो उसे भी दंड देना आवश्यक हो जाता है। पुरुषोत्तम राजा किसी बल का सहारा लेकर अथवा किसी कारण को सामने रखकर आपको न्यायता प्राप्त हुआ ये राज्य अब कैकेयी को देना चाहते हैं। शत्रु दमन श्री राम, आपके और मेरे साथ भारी वैर बांधकर इनकी क्या शक्ति है कि ये राज्य लक्ष्मी ये भरत को दे दें। देवी बड़ी माँ, मैं सत्य धनुष दान तथा यज्ञ आदि की शपथ खाकर तुमसे सच्ची बात कहता हूँ कि मेरा अपने पूज्य भ्राता श्री राम में हार्दिक अनुराग है। देवी, आप विश्वास रखें, यदि श्री राम जलती हुई आग में या घोर वन में प्रवेश करने वाले होंगे तो मैं उनसे भी पहले उसमें प्रविष्ट हो जाऊंगा। इस समय आप रघुनाथ जी तथा अन्य सब लोग भी मेरे पराक्रम को देखें। जैसे सूर्य उदित होकर अंधकार का नाश कर देता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी शक्ति से आपके सब दुख दूर कर दूंगा। जो कैकेयी में आसक्त चित होकर दीन बन गए हैं, बाल भाव अविवेक में स्थित हैं और अधिक बुढ़ापे के कारण निंदित हो गए हैं, उन वृद्ध पिता को मैं अवश्य मार डालूंगा। मां मनस्वी लक्ष्मण के यह ओजस्वी वचन सुनकर शोक मगन कौशल्या श्री राम से रोती हुई बोली, बेटा, तुमने अपने भाई लक्ष्मण की कही हुई सारी बातें सुन ली। यदि जचे तो अब इसके बाद तुम जो कुछ करना उचित समझो उसे करो। मेरी सौत की कही हुई अर्धमुक्त बात सुनकर मुझ शोक से संतुष्ट हुई माता को छोड़कर तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। धर्मिष्ठ, तुम धर्म को जानने वाले हो, इसीलिए यदि धर्म का पालन करना चाहो तो यही रहकर मेरी सेवा करो और इस प्रकार परम उत्तम धर्म का आचरण करो। वत्स, अपने धर्म में नियम पूर्वक रहकर माता की सेवा करने वाले कश्यप उत्तम तपस्या से युक्त हो स्वर्गलोक में चले गए थे। जैसे गौरव के कारण राजा तुम्हारे पूज्य हैं, उसी प्रकार मैं भी हूँ। मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती, अतः तुम्हें यहाँ से वन को नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे साथ तिनके चाप कर रहना भी मेरे लिए शेष कर है, परंतु तुमसे विलग हो जाने पर ना मुझे इस जीवन से कोई प्रयोजन है और ना सुख से। यदि तुम मुझे शोक में डूबे हुई छोड़कर वन को चले जाओगे तो मैं उपवास करके प्राण त्याग दूंगी, जीवित नहीं रह सकूंगी। बेटा, ऐसा होने पर तुम संसार प्रसिद्ध वह नरक तुल्य कष्ट पाओगे जो ब्रह्म हत्या के समान है और जिसे सरिताओं के स्वामी समुद्र ने अपने अधर्म के फल स्वरूप से प्राप्त किया था। माता कौशल्या को इस प्रकार दीन होकर विलाप करती हुई देख धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने ये धर्मयुक्त वचन कहा, माता, मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। मुझमें पिताजी की आज्ञा उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है, अतः मैं वन को ही जाना चाहता हूँ। वनवासी विद्वान कंडू मुनि ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अधर्म समझते हुए भी गौ का वध कर डाला था। हमारे कुल में भी पहले राजा सगर के पुत्र ऐसे हो गए हैं जो पिता की आज्ञा से पृथ्वी खोदते हुए बुरी तरह से मारे गए। जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही वन में फरसे से अपनी माता रेणुका का गला काट डाला था। देवी, इन्होंने तथा और भी बहुत से देवतुल्य मनुष्यों ने उत्साह के साथ पिता के आदेश का पालन किया है, अतः मैं भी
कायरता छोड़कर पिता का हित साधन करूंगा। देवी, केवल मैं ही इस प्रकार पिता के आदेश का पालन नहीं कर रहा हूँ जिनकी मैंने अभी चर्चा की है, उन सबने भी पिता के आदेश का पालन किया है। माँ, मैं तुम्हारे प्रतिकूल किसी नवीन धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। पूर्व काल के धर्मात्मा पुरुषों को भी यह अभिष्ट था, मैं तो उनके चले हुए मार्ग का ही अनुसरण कर रहा हूँ। इस भूमंडल पर जो सबके लिए करने योग्य है वही मैं भी करने जा रहा हूँ। इसके विपरीत कोई न करने योग्य काम नहीं कर रहा हूँ। पिता की आज्ञा का पालन करने वाला कोई भी पुरुष धर्म से भ्रष्ट नहीं हो सकता। अपनी माता से ऐसा कहकर वाक्यवेताओं के श्रेष्ठ समस्त धनुष शिरोमणि श्री राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मेरे प्रति तुम्हारा जो परम उत्तम स्नेह है उसे मैं जानता हूँ। तुम्हारे पराक्रम, धैर्य और दुर्धर्ष तेज का भी मुझे ज्ञान है। शुभ लक्षण लक्ष्मण, मेरी माता को जो अनुपम एवं महान दुख हो रहा है वह सत्य है। सम के विषय में मेरे अभिप्राय को न समझने के कारण है। संसार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा है। पिताजी का ये वचन भी धर्म के आश्रित होने के कारण परम उत्तम है। वीर धर्म का आश्रय लेकर रहने वाले पुरुषों को पिता, माता अथवा ब्राह्मणों के वचनों का पालन करने की प्रतिज्ञा करके उसे मिथ्य नहीं करना चाहिए। वीर, अतः मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि पिताजी के कहने से ही कैकेयी ने मुझे वन में जाने की आज्ञा दी है। इसीलिए केवल छात्र धर्म का अवलंबन करने वाली इस ओझी बुद्धि का त्याग करो, धर्म का आश्रय लो, कठोरता छोड़ो और मेरे विचारों के अनुसार चलो। अपने भाई लक्ष्मण से सौहार्दवश ऐसी बात कहकर उनके बड़े भ्राता श्री राम ने पुनः कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, देवी, मैं यहाँ से वन को जाऊंगा, तुम मुझे आज्ञा दो और स्वास्ति वाचन कराओ। ये बात मैं अपने प्राणों की शपथ दिलाकर कहता हूँ। जैसे पूर्व काल में राजऋषि ययाति स्वर्गलोक का त्याग करके पुनः भूतल पर उतर आए थे, उसी प्रकार मैं भी प्रतिज्ञा पूर्ण करके पुनः वन से अयोध्यापुरी को लौट आऊंगा। माँ, शोक को अपने हृदय में ही अच्छी तरह दबाए रखो, शोक न करो। पिता की आज्ञा का पालन करके मैं फिर वनवास से यहाँ लौट आऊंगा। तुमको, मुझको, सीता को, लक्ष्मण को और माता सुमित्रा को भी पिताजी की आज्ञा में ही रहना चाहिए। यही सनातन धर्म है। माँ, ये अभिषेक की सामग्री ले जाकर रख दो। अपने मन का दुख मन में ही दबा लो और वनवास के संबंध में जो मेरा धर्माकुल विचार है उसका अनुसरण करो। मुझे जाने की आज्ञा दो। श्री रामचंद्र जी की ये धर्मानुकूल तथा व्याग्रता और अकुलता से रहित बात सुनकर जैसे मरे हुए मनुष्य में प्राण आ जाए, उसी प्रकार देवी कौशल्या मूर्छा त्याग कर होश में आ गई तथा अपने पुत्र श्री राम की ओर देखकर इस प्रकार कहने लगी, बेटा, धर्म और सौहार्द के नाते जैसे पिता तुम्हारे लिए आदरणीय गुरुजन है, वैसी ही मैं भी हूँ। मैं तुम्हारे वन में जाने की आज्ञा नहीं देती। बस मुझ दुखियारी को छोड़कर तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे बिना मुझे यहाँ इस जीवन से क्या लाभ है। इन स्वजनों से, देवता तथा पितरों की पूजा से और अमृत से भी क्या लेना है। तुम 2 घड़ी भी मेरे पास रहो तो वही मेरे लिए संपूर्ण संसार के राज्य से भी बढ़कर सुख देने वाला है। जैसे कोई विशाल गजराज किसी अंधकूप में पड़ जाए और लोग उसे जलते लुआटों से मार मार कर पीड़ित करने लगे, उसी दशा में वह क्रोध से जल उठे, उसी प्रकार श्री राम भी माता का बारंबार करुण विलाप सुनकर इसे स्वधर्म पालन में बाधा मानकर आवेश में भर गए। वन में जाने का ही दृढ़ निश्चय कर लिया। उन्होंने धर्म में ही दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर अचेत सी हो रही माता से और आर्त एवं संतप्त हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से भी ऐसी धर्मानुकूल बात कही जैसी उस अवसर पर वे ही कह सकते थे। लक्ष्मण, मैं जानता हूँ तुम सदा ही मुझ में भक्ति रखते हो और तुम्हारा पराक्रम कितना महान है ये भी मुझसे
छिपा नहीं है, तथापि तुम मेरे अभिप्राय की ओर ध्यान न देकर माता जी के साथ स्वयं भी मुझे पीड़ा दे रहे हो। इस तरह मुझे अत्यंत दुख में न डालो। इस जीव जगत में पूर्वकृत धर्म के फल की प्राप्ति के अवसरों पर जो धर्म, अर्थ और काम तीनों देखे गए हैं, वे सब के सब जहाँ धर्म है वहाँ अवश्य प्राता होते हैं, इसमें संशय नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे भार्या धर्म, अर्थ और काम तीनों की साधन होती है, वह पति के वशीभूत या अनुकूल रहकर अतिथि सत्कार आदि धर्म के पालन में सहायक होती है, प्रेयसी रूप से काम का साधन बनती है और पुत्रवती होकर उत्तम लोकों की प्राप्ति रूप अर्थ की साधिका होती है। जिस कर्म में धर्म आदि सब पुरुषार्थ का समावेश न हो उसको नहीं करना चाहिए। जिससे धर्म की सिद्धि होती हो उसी का आरंभ करना चाहिए। जो केवल अर्थपरायण होता है वह लोकों में सबके द्वेष का पात्र बन जाता है तथा धर्म विरुद्ध काम में अत्यंत आसक्त होना प्रशंसा नहीं निंदा की बात है। महाराज, हम लोगों के गुरु, राजा और पिता होने के साथ ही बड़े बूढ़े माननीय पुरुष हैं। वे क्रोध से, हर्ष से अथवा काम से प्रेरित होकर भी यदि किसी कार्य के लिए आज्ञा दे तो हमें धर्म समझकर उसका पालन करना चाहिए, जिसके आचरणों में क्रूरता नहीं है। ऐसा कौन पुरुष पिता की आज्ञा के पालन रूप धर्म का आचरण नहीं करेगा। इसीलिए मैं पिता की इस संपूर्ण प्रतिज्ञा का यथावत पालन करने से मुंह नहीं मोड़ सकता। तात लक्ष्मण, वे हम दोनों को आज्ञा देने में समर्थ गुरु हैं और माता जी के तो वे ही पति, गति तथा धर्म हैं। वे धर्म के प्रवर्तक महाराज अभी जीवित हैं और विशेषता अपने धर्म में मार्ग पर स्थित हैं। ऐसी दशा में माता जी जैसे दूसरी कोई विधवा स्त्री बेटे के साथ रहती है, उस प्रकार मेरे साथ यहाँ से वन में कैसे चल सकती हैं। अतः देवी, तुम मुझे वन में जाने की आज्ञा दो और हमारे मंगल के लिए स्वास्ति वाचन कराओ, जिससे वनवास की अवधि समाप्त होने पर मैं फिर तुम्हारी सेवा में आ जाऊं। जैसे राजा ययाति सत्य के प्रभाव से फिर स्वर्ग में लौट आए थे, केवल धर्महीन राजा के लिए मैं महान फलदायक धर्म पालन रूप सुयस्सों को पीछे नहीं ढकेल सकता। माँ, जीवन अधिक काल तक रहने वाला नहीं है, इसके लिए मैं आज अधर्म पूर्वक इस तुच्छ पृथ्वी का राज्य लेना नहीं चाहता। इस प्रकार नरेश श्री रामचंद्र जी ने धैर्य पूर्वक दंड कारण्य में जाने की इच्छा से माता को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया तथा अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भी अपने विचारों के अनुसार भली भांति धर्म का रहस्य समझाकर मन ही मन माता की परिक्रमा करने का संकल्प लिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित हर्ष रामायण के आदि काव्य के अयोध्या कांड में 21वां सर्ग पूर्ण हुआ।